हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अध्ययन तो आपने कर ही लिया है, क्योंकि मैंने जितनी भी वीडियो डाली हैं आपने देखा होगा। उन वीडियो में आपको एनसीईआरटी बेस्ड जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको समझ में आ गई होगी। मैंने आपसे कहा था कि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो उसमें मैं आर.डी. शर्मा या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन लेके चलूँगा। तो आज की जो वीडियो है ना, वो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ही बनाई है, देखो, लेकिन उसमें मैंने सारे क्वेश्चन आर.डी. शर्मा के डाले हैं। अब आर.डी. शर्मा के अगर क्वेश्चन आप कर लेते हो तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप अच्छी खासी समझ पा रहे हो। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, है क्या क्वेश्चन। इफ़ x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x 2kx प्लस 2m इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड m। देखिए हमारे पास जो इक्वेशन दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, और ये दिया है 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2m, दिस इज इक्वल टू 0। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमें पता हैं तो रूट्स कहलाते कौन हैं? रूट्स वो होता है जो दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। अब यहाँ पर हमको x इज इक्वल टू 2, तो हम कहेंगे सिंस x इज इक्वल टू 2 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन। और इक्वेशन ये कौन सा, हम इसको नाम फर्स्ट देते हैं। तो हमने कहा कि सिंस x इज इक्वल टू 2 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन, देयरफॉर इसलिए ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। यानी 3 इंटू 2 स्क्वायर सेटिस्फाइड कैसे कराते हैं मालूम है आपको? जहाँ पर x हो वहीं पर वो रूट रख दो, राइट है ना। तो 2x इज इक्वल टू 2 था तो x इज इक्वल टू 2 रख दिया, माइनस 2k इंटू 2 प्लस 2m, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आएगा? 12 आ गया, देखो इधर आएगा 12, और माइनस का कितना 4k और प्लस का 2m, दिस इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है? अर्थात हम कह सकते हैं कि माइनस 4k प्लस 2m, दिस इज इक्वल टू माइनस 12। अब हम एक काम करते हैं कि माइनस 2 से डिवाइड कर देते हैं, राइट है। आप लिख सकते हैं डिवाइडिंग बाई माइनस 2 बोथ द साइड। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो जब माइनस 2 से डिवाइड करोगे तो बोलो ये क्या आया, 2k आया, राइट है ना। अब माइनस 2 से मैंने किया है तो ये माइनस का m आया, और माइनस 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये प्लस का 6 आया, और ये हमको एक इक्वेशन मिला जिसका नाम हमने इक्वेशन नंबर 2 रख दिया। क्या इतनी बात समझ आ गई आपको? अब जो तरीका हमने यहाँ लगाया, हमने कहा x इज इक्वल टू 2, दिस इज ए रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो सिमिलरली अगेन आप कह सकते हो कि x इज इक्वल टू 3 इज आल्सो ए रूट ऑफ इक्वेशन। समझ गए बात को? तो ये फिर से हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 3 दिस इज आल्सो ए रूट ऑफ इक्वेशन। तो फिर से आप इसको भी सेटिस्फाई कराओ। इक्वेशन आपके पास देखिए 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू 3 प्लस 2m, दिस इज इक्वल टू 0। तो कितना आएगा ये? 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 तो 27, यानी ये आ गया 27, राइट है। माइनस का 6k तो माइनस का 6k हो गया, और प्लस का 2m, दिस इज इक्वल टू 0। हम इसको लिख सकते हैं माइनस का 6k प्लस का 2m इक्वल टू माइनस 27। साइन चेंज कर दो, चिन्ह बदल दो, तो ये हो जाएगा 6k माइनस 2m इक्वल टू 27। ये इक्वेशन नंबर हो गया 3rd। अब जरा आप देखो, एक इक्वेशन सेकंड है आपके पास और एक इक्वेशन नंबर 3rd है। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें k का मान आ जाएगा। तो बाय सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, कैसे सॉल्व करते हैं? एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए। अब देखो ना इधर, ये जो आपका है ये है 6k माइनस 2m, दिस इज इक्वल टू 27। अब देखो इसमें तो m है ना खाली, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4k, राइट। इसमें हो जाएगा माइनस का 2m और ये हो जाएगा 12, तो
तो इस प्रकार अगर आप देखो तो ये दोनों सेकंड और थर्ड इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस, एलिमिनेशन मेथड में ये दोनों एक ही साइन के हैं, तो हम एक में से दूसरे को सब्सट्रैक्ट कर दें, घटा दें। तो देखिए ये कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, बताइए कितना बचा, यहाँ से 2k बचा और यहाँ कितना बचा बोलिए, यहाँ से 15 बचा, इसलिए k = 15/2, पहले वैल्यू k की आ गई। बात समझ में आ गई। इसके बाद हम कहेंगे पुट k = 15/2 इन इक्वेशन फर्स्ट। हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में k की वैल्यू रख देते हैं, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। तो देखो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 2k, तो 2 × k 15/2 माइनस m, दिस इज इक्वल टू 6, 2 से 2 कैंसिल किया तो माइनस m = 6 - 15 माइनस m = -9, तो m = 9। तो ये वैल्यू आ गई किसकी, k की और m की। तो देखा आपने, अगर आप ध्यान रखें इस चीज़ का, आप याद ध्यान रखना कि यदि तुमको कोई कहता है कि ये इक्वेशन का एक रूट दिया गया है तो रूट 100% है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है वही कहलाता है इक्वेशन का रूट। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन इसका देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखने जा रहे हैं। अब अगली कड़ी में देखिए क्वेश्चन नंबर हम दूसरा आर डी शर्मा का लेने जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया है दूसरा क्वेश्चन। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन 2x² + kx - 6 = 0, सॉरी हाँ =0 इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आल्सो फाइंड अदर रूट। एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, वो है 2x² + kx - 6 = 0। ये हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया गया है। कहा गया है कि इसका वन रूट वो कौन है, 2 है, इसका एक रूट 2 है। तो देखिए जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन अभी किए थे कि अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रूट दे दिया गया है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम कहेंगे कि सिंस 2 इज द रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन का नाम हमने लिखा फर्स्ट, तो सिंस 2 इज द रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, देयरफॉर सेटिस्फाइड कराओ। कैसे सेटिस्फाई करेगा, 2 × 2 का स्क्वायर + k × 2 - 6, दिस इज इक्वल टू 0, राइट है। तो ये कितना आएगा, 2 × 2 4 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 4 × 2 तो कितना आया 8 + 2k - 6, दिस इज इक्वल टू 0। तो जब हम 2k = लिखेंगे तो ये प्लस का 8 इधर गया, माइनस का 8 प्लस का 6, राइट है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 2k = माइनस का 2। तो बोलो k = क्या आया, -1, ये k की वैल्यू आ गई। तो पहली चीज़ तो k की वैल्यू ज्ञात करना था, जो कि इत्मीनान से हम निकाल सकते हैं, और मैं पहले बताया था आपको कि सेटिस्फाइड करा दो, राइट है ना। दूसरी चीज़ क्या दिया है कि अदर रूट ज्ञात करो। अब जरा सुनो, जो इक्वेशन हमारे पास था, जो हमको दिया गया था वो क्या था, 2x² + kx - 6 = 0 था। बट k की वैल्यू तो हमने प्राप्त कर लिया ना, तो पुट द वैल्यू आपके, पुट द वैल्यू आपके। तो जब तुम इसमें k की वैल्यू रखोगे तो ये बन गया 2x², कितना आया है k का मान, -1 आया है, तो -x हो गया, राइट है, और -6, दिस इज इक्वल टू 0। अब जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना वो ये बन गया a नंबर का। अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो ये क्वाड्रेटिक है, तो इसमें x की 2 वैल्यू आएंगी, एक वैल्यू तो 2 ही आएगी क्योंकि 2 इसका रूट है, तो निश्चित है कि जो दूसरी आएगी वो अपने आप अदर रूट कहलाएगा। सॉल्व कर लीजिए। अब आपके पास 2 विकल्प सॉल्विंग के रहते हैं, या तो आप फैक्टर मेथड लगाइए,
या तो आप श्रीधराचार्य सूत्र लगा दीजिए, फार्मूला लगा दीजिए। तो 2 इंटू -6 तो -12 आया। -12 के ऐसे दो फैक्टर करना है कि माइनस का x हो जाए। तो देखो क्या होगा, 2x², बोलो कितना आएगा, माइनस का 4x प्लस का 3x -6, दिस इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर आप कॉमन लें तो क्या कॉमन है, 2x तो x -2 प्लस का 3 कॉमन तो x -2 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में तो x -2 आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में 2x + 3 इक्वल टू 0। तो देखिए अगर x -2 को 0 रखोगे तो x इक्वल टू 2 आया, और अगर यहाँ रखोगे तो -3/2 आ जाएगा। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि एक वैल्यू तो x इक्वल टू 2 यहाँ दी ही थी, इसका मतलब जो अदर रूट हो गया वो हो गया x इक्वल टू -3/2। तो आप समझ रहे हैं ये क्वेश्चन कैसे लगाना है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट बोलता है कि ये है। जैसे उसने कहा कि ये रूट है तो 100% है कि वो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, और आप सेटिस्फाई करवा दीजिए, x की जगह पे उसकी वैल्यू रख दीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक इक्वेशन दिया गया है और इक्वेशन को कहा है सॉल्व करो। क्या है इक्वेशन, x इक्वल टू 1/2 माइनस फिर 1/2 माइनस फिर 1/2 माइनस x। देखो इसको कैसे लगाएंगे, x इक्वल टू 1/, ये 2 माइनस 1/, ये जो 2 माइनस 1/2x लिखा है, अगर हम इन दोनों को पहले एक साथ ले लें तो जब तुम इन दोनों को एक साथ लोगे तो एलसीएम तो 2 माइनस x आएगा, राइट है, कोष्टक लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर तो अपान में 1 ही माना जाएगा ना, ऐसे देखो तो क्या आएगा, 4 माइनस का कितना 2x ये आया, और माइनस कितना 1। क्या इतनी बात समझ में आ गई। तो ये जो भाग मैंने कोष्टक लगाया था वो ये सॉल्व हो गया। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये x इक्वल टू 1/2 माइनस 1/, और देखो यहाँ क्या आएगा, 4 माइनस 1 तो 3 आया, तो ये आ गया 3 माइनस 2x/2 माइनस x, ये आया। अब अगला स्टेप जो हमारा होगा x इक्वल टू, तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को एक साथ हल कर लेंगे। देखो ये तो इसमें अपान में क्या माना जाएगा, 1 मान लो, तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, देखिए 1/, समझना। इन दोनों को जब तुम एक साथ लोगे तो एलसीएम में क्या आया, 2 माइनस x, बोलो आया। अब यहाँ 2 है तो 2 इंटू 2 तो 4 आया, माइनस 2x आया। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ये ध्यान देना होगा कि ये जो बटे में है, थोड़ा सा रुकिएगा, यहाँ पर आपको ये ध्यान देना होगा कि ये 1/, के बाद फिर ये 1/, में आया, ये इतना लिखा हुआ था, देखो ज़रा। तो जब 1/, के बाद फिर 1/, में आया तो ये बन जाएगा 2 माइनस, और ये 2 माइनस x हो गया ऊपर, अपान में बचा कौन, 3 माइनस 2x, ये बचा है ना। जल्दीबाजी में गलती हो सकता है, तो ये बचा, अर्थात x इक्वल टू 1/, एलसीएम में क्या आएगा, 3 माइनस 2x आया। अब देखो यहाँ पे तो अपान 1 माना जाएगा ना, तो 2 इंटू 3 कितना आएगा, 6 माइनस 4x, और देखो यहाँ माइनस है तो -2 और प्लस का कितना x। क्या ये बात समझ में आपके आई। फिर देखना x इक्वल टू ये 3 माइनस 2x, ये फिर ऊपर चला जाएगा, तो 3 माइनस 2x अपान, देखो माइनस का 4x है प्लस का x है तो माइनस का 3x, और 6 में 2 निकला तो 4, तो 4 माइनस कितना 3x, और इसमें अपान 1 कर लो और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो x का मल्टीप्लाई 4 में हुआ तो 4x माइनस 3x का स्क्वायर, दिस इक्वल टू 3 माइनस का कितना 2x। क्या आपकी इतनी बात समझ में आ गई है, बोलिए। अब जरा सुनो, ये माइनस का 3x है, ये 4x है, अगर आप 2x को इधर उठा लाओ तो 6x हो जाएगा, अर्थात ये हो गया 6x माइनस 3x स्क्वायर, ये हो गया।
और देखो ये जो माइनस का 3 है इसको भी, प्लस का 3 है इसको भी इधर उठा लाओ, तो ये प्लस माइनस का 3 प्लस का था तो माइनस का 3 और दिस इज इक्वल टू 0। तो बहुत ही ईजी सवाल। अब देखो एक्स स्क्वायर के साथ माइनस का 3 है तो आप इसको प्लस का 3 कर लो, तो 3x स्क्वायर प्लस का हो गया, माइनस का क्या हो गया 6x और प्लस का 3 दिस इज इक्वल टू 0। अब आप दोनों साइड्स पे डिवाइड कर दो, किससे 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 से डिवाइड किया तो क्या बचा x स्क्वायर, माइनस क्या बचा 2x और प्लस क्या बचा 1 दिस इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को क्या लिखेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0, अर्थात x माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आया 1। अब ये बना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट है ना, लेकिन इसका जो वैल्यू x का आया वो कितना आया 1। इसका मतलब है कि सिंगल वैल्यू नहीं हो सकती है, क्योंकि दो क्वाड्रेटिक है तो दो रूट्स होंगे, इसलिए हम x की दो वैल्यू यहाँ मान सकते हैं, लेकिन दोनों आपस में क्या होंगी बराबर, अर्थात x की वैल्यू आई 1,1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 आर.डी. शर्मा का। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व दिस इक्वेशन। ये दिया गया है क्वेश्चन में कि इसको सॉल्व करना है ना, और वो है 1/a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू 1/a प्लस 1/b और प्लस 1/x है। ये क्वेश्चन है। देखिए कैसे सॉल्व करना चाहिए हमें इस क्वेश्चन को। एक साथ आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको सुविधाजनक अगर हम बनाएं तो सुविधाजनक बनाने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/a प्लस बी प्लस एक्स। हम चाहें तो एक टर्म जैसे 1/x वाला है वो इस साइड पे ले आओ, तो यहाँ पर बचेगा 1/a और प्लस 1/b, है ना। तो ऐसा हमने इसलिए किया ना कि चूँकि इस साइड पे देखो x है, तो हम क्या किए कि जो x वाला है वो इसी साइड ले आए, तो दोनों x एक साइड के हो गए। अब ए बी वाला इधर बचा है। अब तुम कहोगे इधर भी तो ए बी था, तो इस ए बी को ही इधर ले आते, तो ए बी के साथ देखिए x वो अलग नहीं हो सकता, है ना। तो चूंकि ए बी के साथ x अलग नहीं हो सकता, तो हम x तो कम से कम एक साइड पे कर ही सकते हैं। तो जितना सुविधाजनक बना सकते हैं उतना बनाएंगे, बाकी सॉल्व आप बिना पक्षांतर किए भी करो तो आएगा, राइट है। अब देखिए इसको सॉल्व करो, एलसीएम ले लो, तो क्या आएगा a प्लस बी प्लस एक्स और इंटू एक्स। तो a प्लस बी प्लस एक्स ये अगर कैंसिल करोगे तो यहाँ x आया माइनस, x से x कैंसिल होगा तो माइनस a माइनस बी और माइनस एक्स ये आ गया। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो ये आएगा ए बी, राइट है। तो ए से ए कैंसिल किया तो ये आ गया बी प्लस ए, इतना कर सकते हो। अब इसके बाद फिर से देखो ज़रा, यहाँ से प्लस एक्स है और ये माइनस एक्स है, अगर तुम कैंसिल कर दो तो देखो इन दोनों में माइनस है ना, तो अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूँ तो ये ए प्लस बी आया, राइट है। नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर तो ये आएगा ए एक्स प्लस का बी एक्स, राइट है, और प्लस का एक्स का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू, ये भी तो ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी अपान ए बी। अब देखो हम ए प्लस बी से ए प्लस बी को कैंसिल कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम इसका जब गुना करेंगे तो देखिए यहाँ 1 बचेगा, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, 1 है इधर 1, राइट है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है ना। और ए बी का जब माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए बी वो इक्वल के इधर माइनस ए बी आएगा, ये देखिए। अब आप माइनस ए बी को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स और प्लस ए बी दिस इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई। अब देखो इसमें क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन देखो तो x कॉमन है तो x प्लस ए आया, और यहाँ पर b कॉमन है तो ये भी x प्लस ए आया, इक्वल टू कितना 0। तो एक ब्रैकेट में तो x प्लस ए लिखोगे और दूसरे में तुमने लिखा x प्लस बी दिस इज इक्वल टू 0, तो x की दो वैल्यू आई, एक यहाँ से माइनस ए आया
और एक x इक्वल टू माइनस का b आया, और यही क्या हो गया आंसर। तो देखिए सुविधाजनक बना ले, अगर आप बना सकते हो तो बना लो। तो मैं x को इधर ले गया जिससे थोड़ा सा सरल बन गया। बगाया आप सोचो कि क्या सर हम इसको लेकर के नहीं हल कर सकते थे, तो बिल्कुल आप हल कर सकते थे, लेकिन ये था कि जितना सुविधाजनक बन जाए उतना अच्छा होता है। ठीक है ना। तो ये चौथा नंबर को क्वेश्चन आर.डी. शर्मा का एक मैंने करवाया। अब देखते हैं आर.डी. शर्मा का 5वां सवाल का। अगला क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, देखिए बहुत बेहतरीन सवाल। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने पढ़ा है कि इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ध्यान से समझिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। आपने पढ़ा है कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, देन या देयरफॉर d इज इक्वल टू 0, और d को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी कि हम कह सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में इसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको के की वैल्यू ज्ञात करना है, जबकि कंडीशन है इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इक्वेशन क्या दिया है जरा देखो, ये तो कंडीशन मैंने बताई आपको, है ना। अब इक्वेशन हमको दिया है k माइनस 12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 k माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि a इक्वल टू यहाँ से क्या निकलेगा, तो k माइनस 12 होगा, b इक्वल टू क्या होगा, तो x का कोफिशियंट 2 k माइनस 12 ये होगा, और c इक्वल टू कितना होगा, तो 2। तो आप कहोगे कि सिंस रूट्स आर इक्वल देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac दिस इज इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के बराबर कर लो। तो बी स्क्वायर, अब देखो जरा बी स्क्वायर है क्या, दिस इम्प्लाइज दैट, इसके बाद इधर है यहाँ से, this implies that 2k माइनस 12 का स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर माइनस 4 a का मान है k माइनस 12, तो k माइनस 12 और c का मान है 2, दिस इज इक्वल टू 0। इसका होल स्क्वायर करो तो ये क्या आएगा, 4k माइनस 12 का स्क्वायर, ये आया 8 k माइनस 12 दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें 4 इंटू k माइनस 12 को कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा k माइनस 12 और यहाँ माइनस का 8 और दिस इज इक्वल टू 0। राइट है, देखो है ना, एक मिनट, 4, तो यहाँ क्या बचा 2 और k माइनस 12 तो बाहर जा चुका है, तो क्या बचेगा, यहाँ पर तो बचा k माइनस 12 और माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो एक बार आप इसे 0 के बराबर करोगे तो 4 तो कभी 0 के बराबर होता नहीं है, तो k माइनस 12 0 किया तो k इक्वल टू कितना आ गया 12, या r ये भी तो 0 के बराबर हो सकता है, तो k माइनस 12 माइनस 2 माइनस 14 दिस इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया 14। यही क्या हो गया आंसर। देखिए 3 प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। रूट्स आर इक्वल, तो आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac करना है 0 के बराबर। फिर उसने कहा रूट्स आर रियल, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को ग्रेटर देन 0 लेना है। फिर उसने कहा रूट्स आर इमेजिनरी, तो जब इमेजिनरी कहे तो आपको लेना है लेस देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6वां कैसा है।
जो छठवां क्वेश्चन है, इस आर डी शर्मा की बुक से मैंने क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, उनमें जो छठवें नंबर का क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। इफ़ -4 इज ए रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स -4 इज इक्वल टू 0 एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आप सबसे पहले पहला सेंटेंस देखो, यहाँ ये कह रहा है कि -4 इज ए रूट ऑफ -4 इज ए रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स -4 इक्वल टू 0। इस सेंटेंस को कई बार हो चुके अभी। यदि उसने कहा कि -4 इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन, दिस इम्प्लाइज दैट, क्या करेंगे, सेटिस्फाई कराएंगे इसको, तो -4 का स्क्वायर प्लस p इंटू -4 इक्वल टू 0 आएगा। अब ये हो गया 16 -4p -4 इक्वल टू 0, अर्थात -4p इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो माइनस का 12 बचेगा, राइट है। देयरफॉर p इक्वल टू कितना आया, 3। हमको p की वैल्यू मालूम हो गई कि p की वैल्यू कितनी आई, 3, लेकिन वो p की वैल्यू नहीं पूछ रहा, वो वैल्यू किसकी पूछ रहा है, k की। मगर उसके लिए उसने आगे और लिखा है कि इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के इक्वल टू 0, जो अगला भाग है इसका, वो कह रहा है कि इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स हैं। तो अगर इक्वल रूट्स हैं तो आपसे मैंने क्या बताया था, देयरफॉर क्या होता है, डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। अब देखो सबसे पहले इस इक्वेशन को देखो, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स है प्लस पी एक्स और प्लस के इक्वल टू 0 है, बट हम जानते हैं कि जो p की वैल्यू आ चुकी है वो 3 आ चुकी है, 3। तो इसका मतलब ये इक्वेशन चेंज होकर के अब लिख जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इक्वल टू 0 और दिस हैज इक्वल रूट्स। ये इक्वेशन इक्वल रूट्स रखता है। इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर करो, तो बी स्क्वायर -4ac दिस इक्वल टू 0, तो 3 स्क्वायर -4, a का मान कितना है 1 और c का मान क्या है k, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये आया 9 - 4k इक्वल टू 0, देयरफॉर 4 इक्वल टू माइनस का 4k इक्वल टू -9, k इक्वल टू आ गया 9/4 और यही क्या हो गया आंसर। तो ये एक कैटेगरी का और क्वेश्चन आर डी शर्मा का हो गया, ठीक है ना। तो इसी प्रकार हम क्वेश्चन इसके अभी और करेंगे, तो देखते हैं इसका अगले नंबर का क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर -4x प्लस के इक्वल टू 0 हैज़ डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड हैं और नेचर ऑफ रूट्स का एक क्वेश्चन तो 100% परीक्षा के लिए बनता है ना। और नेचर ऑफ रूट्स की 3 कंडीशंस, मैंने तीनों कंडीशन आपको पिछले वीडियोस में बताई भी हैं और अभी भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि इक्वेशन, ध्यान से सुनिएगा, इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट, यदि ये कंडीशन दी है कि जो रूट्स हैं वो रियल तो हैं बट डिस्टिंक्ट हैं, इसका मतलब ये होता है दिस इम्प्लाइज दैट बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन होती है। अगर इक्वल है, रियल है, तो ये इक्वल के बराबर होता है और अगर इमेजिनरी रूट्स हैं तो वो लेस देन 0 होता है, राइट है ना। तो ये कंडीशन होती है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन की स्टार्टिंग है एक्स स्क्वायर -4x प्लस के इक्वल टू 0, इसको कहा गया है कि दिस इक्वेशन हैज डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट भी रूट्स हैं, यानी अलग अलग रूट्स हैं,
और रियल तो है ही। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम यहाँ से अगर देखें a इक्वल टू तो 1 आएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b इक्वल टू माइनस का 4 आएगा, है ना, और c इक्वल टू ये k लिखा हुआ है। तो अब हम यहाँ से जब लगाएंगे तो हम कहेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac दिस इज ग्रेटर देन 0। b की जगह पर आप रखोगे माइनस का 4 स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a की जगह पे 1 और c की जगह पे k दिस इज ग्रेटर देन 0। माइनस 4 का स्क्वायर ये आ जाएगा 16, अर्थात 16 माइनस 4 के दिस इज ग्रेटर देन 0, अर्थात माइनस 4 के दिस इज ग्रेटर देन माइनस 16। अब एक इनइक्वलिटी का जो नियम है वो आपको पता होना चाहिए कि यदि यहाँ पर इक्वल का चिन्ह नहीं है और केवल इनइक्वलिटी का चिन्ह है तो हम करते क्या हैं कि अगर हम दोनों साइड्स के साइन चेंज करते हैं यानी चिन्ह बदलते हैं तो ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। अगर ग्रेटर देन है तो वो लेस देन हो जाती है और लेस देन है तो वो ग्रेटर देन हो जाती है। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 4k इज लेस देन 16, दिस इम्प्लाइज दैट k इज लेस देन 4, अर्थात जो k की वैल्यू आई वो 4 से कम रहेगी। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये नेचर ऑफ द रूट्स पर क्वेश्चन था। आप नेचर ऑफ रूट्स के क्वेश्चन में 3 प्रकार में से कोई भी पूछ सकता है, या तो कहेगा रियल रूट्स हैं, डिस्टिंक्ट हैं, या कहेगा रियल रूट्स हैं इक्वल हैं, और या तो कहेगा इमेजिनरी रूट्स हैं। तो ये एक क्वेश्चन नंबर 7वां हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका अगला क्या है। अगला क्वेश्चन है उसको देख लीजिए आप, बोर्ड पे मैंने लिख दिया है। इफ़ पी क्यू आर आर रियल एंड पी इज नॉट इक्वल टू क्यू, पी क्यू आर 3 क्वांटिटी दी है, तीनों रियल हैं एंड पी इज नॉट इक्वल टू क्यू, then show that the roots of the equation p minus q into x square plus 5p plus q into x minus 2p minus q equal to 0 are real and unequal। देखो हमें दिखाना है कि इस दिए गए इक्वेशन के रूट्स वो रियल और अनइक्वल हैं। अब हमें जो इक्वेशन दिया गया है वो क्या दिया गया है, p माइनस क्यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5p प्लस क्यू इंटू एक्स माइनस 2p माइनस क्यू इक्वल टू 0, राइट है ना। ये हमको दिया गया है, हमें शो करना है कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल और अनइक्वल होंगे। तो हम क्या करते हैं कि इसका डिस्क्रिमिनेंट d निकालते हैं और d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है वो p माइनस क्यू है, जो b होगा वो 5p प्लस क्यू होगा, और जो c होगा वो माइनस 2p माइनस क्यू होगा। तो अगर हम डिस्क्रिमिनेंट इसका निकालें तो देखिए क्या आएगा, b स्क्वायर यानी 5p प्लस क्यू इसका होल स्क्वायर माइनस 4 a है p माइनस क्यू इंटू c है माइनस 2p माइनस क्यू। अब यहाँ पर देखो 5p प्लस क्यू का होल स्क्वायर है ये, राइट है ना, यानी हम इसको लिख सकते हैं 25 और ये बनेगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, राइट, ये बनेगा माइनस 8p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई। तो b स्क्वायर माइनस 4ac हमने निकाला तो 4 ये है a और ये है c, तो इस प्रकार ये वैल्यू निकाल लिया। अब हमें चेक करना है कि क्या ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। देखो सबसे पहली चीज़ तो आप ध्यान से देखना कि 5 का स्क्वायर होता है और स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता, और p प्लस क्यू का होल स्क्वायर है तो ये कभी निगेटिव नहीं होगा। इसका मतलब ये तो पॉजिटिव है। यहाँ पर देखें तो जो 8 है वो तो नॉर्मल एक संख्या है, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर ये इधर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और 8 तो पॉजिटिव है ही है। तो मैं समझता हूँ अब आप इतना तो समझदार हो
कि p प्लस क्यू का होल स्क्वायर दिस इज ए रियल पॉजिटिव नंबर है, ये सारी रियल संख्याएं हैं। तो अगर किसी रियल संख्या में हम रियल संख्या को ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, और रियल संख्या में रियल संख्या को घटाएंगे तो उसकी वैल्यू कम आएगी और फिर स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर 25p प्लस क्यू के होल स्क्वायर में अगर हम इसको घटाते हैं और ज़्यादा, अगर आप देखिए, या तो मैं तो यहीं से कह सकता था कि दिस इज ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू इससे अधिक होगी। ये p प्लस क्यू का होल स्क्वायर है, ये p माइनस क्यू का होल स्क्वायर है, तो वैसे ही ये ज़्यादा आएगा। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ी दूर तक और हल करना चाहें अपनी संतुष्टि के लिए तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा और हल कर सकते हो। तो देखिए ना, 25p स्क्वायर अगर इसको तोड़ दो तो 25p स्क्वायर प्लस 25q स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, बोलो इधर, है ना। अब ये क्या आएगा, 2pq अंदर आएगा तो 50pq हो जाएगा, तो प्लस का 50pq। इसको तोड़ने के बाद b स्क्वायर माइनस 4ac की हम वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 4a है ये और c है ये। बोलो इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई। अब इसके बाद ये भी तो है -8, तो देखना इधर -8 और p माइनस क्यू का होल स्क्वायर करोगे तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, ये देखिए राइट है। अब देखो जरा d की वैल्यू क्या आ रही है, 8p स्क्वायर में से 8p स्क्वायर ये निकला, 25p स्क्वायर है ना। 25 में ये निकाल दो तो 70p स्क्वायर ये आया। यहाँ देखो तो यहाँ पर क्या आएगा, 17q स्क्वायर ये आ गया। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। और ये क्या है, 48 में से ये -8 का जब तुम अंदर गुणा करोगे तो बोलो 16 आएगा, मगर काहे का आएगा, प्लस का, तो प्लस 16 और ये 50 तो कितना आएगा, जोड़ लो 66, ये pq आया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब जरा सोचो दिमाग से, 17p स्क्वायर 17q स्क्वायर, ये p स्क्वायर है, ये q स्क्वायर है और ये pq है, तो फिर ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है ना। तो इस प्रकार तो यहाँ तक आपको फिलहाल तो जाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, राइट है ना। तो यहाँ तक आपको ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आप इसको लिख सकते हो दिस इज ग्रेटर देन 0। क्या करना है, एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन मैं आपको समझा दूं। एक ही क्वेश्चन दिया है p माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस 5p प्लस क्यू इंटू एक्स माइनस 2p माइनस क्यू इक्वल टू 0। आपको दिखाना है कि इसके जो रूट्स होंगे वो रियल और अनइक्वल होंगे। तो रियल और अनइक्वल कब होते हैं, जब b स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या आ जाए, 0। तो b कितना है, 5p प्लस क्यू, इसका स्क्वायर माइनस 4, a का मान p माइनस क्यू और c का मान माइनस माइनस, ये देखो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लिखा हुआ सॉरी, तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा। तो अब देखो ये होल स्क्वायर है और ये होल स्क्वायर है, और दो पूर्ण वर्गों, दो अगर पूर्ण वर्ग संख्या हैं तो उनका जो टोटल परफेक्ट स्क्वायर का जो सम होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता है, 0 होता है। तो ये करेक्शन भी हो गया, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, तो वहाँ तक हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, 8 पहले से पॉजिटिव, 25 पहले से पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के, आपको जो वैल्यू निकालना है वो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के ज्ञात करना है। फॉर विच एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इक्वल टू 0, यहाँ लिखना भूल गया होगा, एंड एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0 विल बोथ हैव रियल रूट। देखिए हमारे पास दो इक्वेशन दिए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इक्वल टू 0, और जो दूसरा इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0। बोथ द इक्वेशन हैव रियल रूट्स। दोनों जो इक्वेशन हैं उनके जो रूट्स हैं वो रियल हैं। तो हमको बताना है कि अगर इनके रूट्स रियल हैं तो वो कौन सी वैल्यू के की होगी जिनके लिए रूट्स क्या होंगे, रियल।
तो देखो, चाहे जो इक्वेशन हो, रियल रूट्स के लिए हम जानते हैं d इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, और इसके लिए भी यही चीज़ होगी, d इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, वेयर d कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर आपको यही कंडीशन लगानी होगी। तो ज़रा बोलो, d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, के स्क्वायर ये है b, माइनस 4, a का मान 1, c का मान 64, दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो ये क्या आया, के स्क्वायर माइनस, अब देखो इधर यहाँ करो गुणा, तो कितना आएगा, ये आ गया 256, दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, अर्थात ये आया के स्क्वायर इज ग्रेटर देन। अब देखो, मैं इसको तुम्हें हल करने का एक तरीका क्लास 10th के मेथड का बता दूं। अब जैसे के स्क्वायर माइनस 256 आया है, तो इसको तुम एक जगह पे लिख सकते हो के प्लस 15, 256 ये होता है 16, और एक में लिख सकते हो के माइनस 16, दिस इज ग्रेटर देन 0। ध्यान से सुनिएगा, यदि आपने यहाँ से लिया तो इफ के प्लस 16 दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इसका मतलब के इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 16। और यदि आपने कहा के माइनस 16 दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो ये कहेगा के इज ग्रेटर देन आर 16। यानी यहाँ से दो कंडीशन आ रही हैं, या तो के की वैल्यू माइनस 16 से ज़्यादा होगी, और ये कह रहा है या तो के की वैल्यू प्लस 16 से ज़्यादा होगी या बराबर भी होगी। तो ये कंडीशन यहाँ पर आई। अब ज़रा यहाँ देखो, d इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये यहाँ से क्या कह रहा है, बी स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, माइनस 4, a का मान 1, c का मान k, दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये आएगा 64 माइनस 4 के, दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम, मैंने अभी भी आपको बताया था कि अगर चिन्ह बदलते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं 4 के माइनस 64 सॉरी, तो दिस इज लेस देन 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब 4 को अगर कॉमन ले लो तो k माइनस 16 दिस इज लेस देन आर इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई ना, बोलो। तो यहाँ से 4 तो कभी 0 से छोटा हो नहीं सकता ना, 0 के बराबर हो सकता है, तो k इज लेस देन आर इक्वल टू 16 आया। तो यहाँ से एक वैल्यू मिल रही है k की, वो कह रही है k की वैल्यू या तो 16 के इक्वल है या लेस देन है, और यहाँ से कह रहा है कि k की वैल्यू या तो 16 के इक्वल है या उससे ग्रेटर देन है। इसका मतलब दोनों को कंबाइन अगर देखें तो k की जो वैल्यू है वो दोनों से मिलती है हमको, कितनी, 16। तो इस प्रकार ये एक और क्वेश्चन था जो बिल्कुल अलग टाइप का था, तो ये क्वेश्चन मिला आपको। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन, और इसका क्या है क्वेश्चन। और अब ये क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन करते हैं आज इस वीडियो का। क्वेश्चन क्या है देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स। नो रियल का मतलब इमेजिनरी रूट हैं। तो यहाँ पर जो इक्वेशन दिया है वो है x स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इक्वल टू 0, कह रहा है हैज नो रियल रूट्स। आप जानते हो कि यदि नो रियल रूट्स है, इसका मतलब d इज लेस देन 0, जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होगी वो 0 से लेस देन होगी। अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, b यहाँ पर है 5k, राइट। तो इसका स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू है 16, दिस इज लेस देन 0। बात समझ में आ गई। अब देखो 5k का स्क्वायर, तो ये आ गया 25k स्क्वायर, माइनस ये आया 64, दिस इज लेस देन 0। अर्थात 25k स्क्वायर माइनस 64 लेस देन 0,
तो देखो मैं इसको तुम्हें सरल करने का एक तरीका बता रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। ये 5k का स्क्वायर है तो ये हो गया 5k का स्क्वायर, और ये है 8 का स्क्वायर, दिस इज लेस देन 0। अब हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से इसको तोड़ दें तो 5k प्लस 8 एक कोष्टक में आएगा और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 5a माइनस 8k लेस देन 0। बात समझ में आ गई। अब हम कहेंगे इफ़, देखिए जैसे हैं, अब हम कहेंगे इफ़ 5k प्लस 8 लेस देन 0, इसका मतलब ये हो गया 5k इज लेस देन माइनस 8, राइट है। इसका मतलब k इज लेस देन माइनस 8/5, ये आया। और इफ़ हम कहते हैं कि 5k माइनस 8 दिस इज लेस देन 0, राइट है। तो यहाँ से ये आएगा 5k इज लेस देन 8, यानी k इज लेस देन 8/5। दो कंडीशन यहाँ पे बन रही हैं। अब इस कंडीशन पे आप सोचिए कि यहाँ पर जो मैंने ये सॉल्व किया है, जरा इसकी कंडीशन को देखिएगा। ये दो संख्याएं हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये लेस देन 0 है, यानी नेगेटिव है। समझना ध्यान से, ये नेगेटिव है। दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव और दूसरी क्या हो, नेगेटिव। तो यदि मैं इसे पॉजिटिव लूँगा तो इसे नेगेटिव लेना पड़ेगा, और अगर इसे नेगेटिव लूँगा तो इसे पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो जैसे मैंने 5k माइनस 8 को लेस देन 0 लिया, तो मुझे यहाँ 5k प्लस 8 को ग्रेटर देन 0 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, तब उनका जैसे प्लस प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस होता है और माइनस माइनस का भी प्लस होता है, लेकिन यहाँ लेस देन 0 है ना। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव तभी आएगा जब प्लस माइनस हो। ये देखिए, यानी एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा। तो जैसे मैंने इसको लेस देन 0 कहा, ये दो फैक्टर हैं, ये लेस देन 0 कहा तो इसे ग्रेटर देन 0 रखना होगा, यानी ये ग्रेटर देन होगा, ये ग्रेटर देन होगा ये। यानी k की वैल्यू माइनस 8/5 से बड़ी, ग्रेटर देन, और 8/5 से लेस देन, यानी k की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस 8/5 से प्लस 8/5 के बीच में। ये अब एक कंडीशन ये हो सकती है कि हो सकता है कि इसको मैंने पॉजिटिव कहा है तो ये भी नेगेटिव हो सकता है, तो फिर ये पॉजिटिव होना चाहिए। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि 5k प्लस 8, अगर इसको मैंने कहा लेस देन 0 तो फिर ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो फिर यहाँ होगा एंड 5k माइनस 8 ये ग्रेटर देन 0 होगा। अब देखो, अगर ये लेस देन 0 हुआ तो 5k लेस देन माइनस 8, k इज लेस देन माइनस 8/5, एंड ये कहेगा यहाँ पर 5k ग्रेटर देन 8, तो k इज ग्रेटर देन 8/5। अब जरा इन दोनों को पढ़ो, इनसे क्या निष्कर्ष निकलता है? इनसे निकलता है कि k की वैल्यू माइनस 8/5 से छोटी, लेस देन है, और 8/5 से बड़ी है, तो k की ऐसी कोई वैल्यू हो नहीं सकती जो नेगेटिव से छोटी हो और पॉजिटिव से क्या हो, बड़ी हो। ऐसा कोई मान नहीं हो सकता जो दोनों को लाइच करे। यानी इससे ऐसी कोई संख्या होती है क्या जो -5 से छोटी भी हो और +5 से बड़ी भी हो? इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो ये कंडीशन लागू नहीं होगी, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? k इज ग्रेटर देन माइनस 8/5 एंड लेस देन प्लस 8/5। तो इसी के साथ RD शर्मा के कुछ मैंने गिने चुने अच्छे सवाल आज बताए हैं। अगली वीडियो में देखेंगे, अगर और कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे तो और करवाएंगे। इसके बाद हम शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री या तो ट्रायंगल, इनमें से कोई एक चैप्टर लेके चलना है। नमस्ते।